हम लोग भिन्न के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहले तो भिन्न को समझते हैं कि भिन्न होती क्या चीज़ है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि भिन्न के बारे में थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। उसके बाद जानेंगे भिन्नों का प्रकार और उसका जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे ये पूरी एक संख्या है, कोई संख्या होती है जैसे एक बॉल है या दो बॉल है या तीन बॉल है या चार बॉल है, तो हम कह देते हैं कि चार बालें हमारे पास है। लेकिन अगर एक बाल हो और दूसरी आधी हो, अगर एक ये बॉल है और दूसरी ये आधी है, आधा भाग उसका है, तो उसको कैसे कहेंगे? वैसे बोलचाल की भाषा में तो हम कह देते हैं कि एक पूरी है और एक आधी है, लेकिन गणित की भाषा में कैसे कहेंगे? आधी को 1/2 कहते हैं, मतलब 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है कि दो भागों में से एक भाग। ये देखिए ये पूरी बॉल है, इसमें से दो भाग कर दिए गए हैं, ये दोनों भाग आधे आधे हैं, तो उसको कहेंगे कि ये पूरा दो भाग किए गए हैं, दो भागों में से ये एक भाग है। उसी तरह से दूसरे वाले फिगर में देखेंगे, थोड़ा इसको बराबर समझिएगा, बनाने में भले बराबर नहीं आ पाया हो। ये देखिए इसमें कुल 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग हैं, तो ये 4 भागों में से एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए 1/4 लिख देंगे। 4 भागों में से ये दूसरा भाग है, उसको प्रदर्शित करने के लिए 1/4 लिख देंगे। ठीक उसी तरह से ये देखिए एक बॉल है जिसके 3 भाग किए गए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/3, 1/3, 1/3। अब थोड़ा सा समझेंगे कि अगर हमको ये 3 भाग किए गए हैं एक ही बॉल के, लेकिन हमको यहाँ 3 भागों में से 2 भाग को लिखना है, 2 भागों को इसको और इसको मिला के लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 2/3। इसका मतलब है 3 भाग किए गए हैं इसके, जिसमें से 2 भागों को हमने यहाँ लिया है। ये बात मेरे समझ से आपको समझ में आई होगी। उसके बाद भिन्नों के 2 प्रकार होते हैं, 2 क्या 3 प्रकार होते हैं। एक मिश्र भिन्न भी होती है। उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश जो है जैसे 1/2 है, तो ये अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। यहाँ हम लिख देते हैं अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। ठीक है। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? जैसे 9/7, यानी कि अंश जो है बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ऊपर वाली जो नंबर है वो बड़ी होगी, नीचे वाली नंबर छोटी होगी। अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो उसको इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है, तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। अब तीसरी है मिश्र भिन्न किसको कहते हैं? जैसे ये भिन्न दी हुई है 9 सही 9/7, तो इसको जब हम सही बटे में लिखते हैं तो ये हो जाती है 7 × 7 2/7, ऐसे लिख देते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, दोनों इसमें आ गए। होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इसको हम मिक्स भिन्न कहते हैं, मिली जुली भिन्न कहते हैं। या तो इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। भिन्नों का जोड़ और घटाना, मिटा देते हैं इसको। जोड़ और घटाना देख लेते हैं, फिर उसके बाद गुणा और भाग देख लेंगे। आसान है, छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो भिन्नों को जोड़ते समय सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि उनके हर कैसे हैं। अगर समान हर समान हो, देखिए जैसे ये है 3/5 धन 1/5, ये देखिए दोनों के हर एक समान है। दोनों को जोड़ना है तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। हर को नहीं जोड़ते हैं, केवल अंश को जोड़ेंगे, हर को वैसे ही लिख देंगे। ये 4/5 हो गया। उसके बाद असमान हर वाली भिन्न अगर हो, असमान हर वाली भिन्न हो वाली
भिन्न का योग। मान लीजिए ये एक 3/5 है और दूसरी 2/7 है। ये दो असमान हर वाली है, तो जोड़ेंगे तो उसी तरह से जैसे पहले वाले में जोड़े थे, लेकिन एक काम यहाँ करना पड़ेगा, जोड़ने से पहले हमको इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को कैसे बराबर करेंगे? 5 और 7 दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 5 और 7 दोनों का लघुत्तम 35 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 35, दोनों का लघुत्तम 35 होगा, तो 35 लिख दिया। या अगर दूसरे मेथड से बताते हैं, थोड़ा आसान मेथड होगा, इसमें ऊपर नीचे दोनों में, अंश और हर दोनों में अगर 7 से गुणा कर दें तो इसके मान पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, इसके मान पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये कितना हो गया? 21/35, और ये कितना हो गया? 10/35। दोनों को जोड़ देंगे, अब तो जोड़ सकते हैं ना, अब तो समान हर हो गए, तो ये हो जाएगा 31/35। यही हमारा आंसर होगा। यही है भिन्नों का योग। समान हर हो तो सीधे सीधे अंश को जोड़ देते हैं, असमान हर हो तो पहले हर को समान करते हैं, उसके बाद जोड़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना। घटाना पढ़ेंगे। घटाना में क्या करते हैं? मान लीजिए उसमें भी यही काम, समान असमान पहले देखेंगे। 3/5 में से 1/5 को घटाना है, 5 को पहले लिख लेंगे अगर समान है तो, और उस 3 में से 1 को घटा के यहाँ 2 लिख देंगे। 2/5 हमारा उत्तर हो गया। अगर असमान है तो उसी तरह जोड़ की तरह, असमान अगर हर हैं, हर जो है असमान है, जैसे 3/7 ऋण 1/9, यहाँ देखिए दोनों के हर अलग अलग हो गए। तो अब इसको हमको जोड़ना है, तो पहले तो हम हर को बराबर करेंगे। 3 × 9/7 × 9 ऋण 1 × 7/9 × 7। अब देखिए 7 × 9 9 × 7, ये हर बराबर हो गया 27/63 ऋण 7/63। 27 में से 7 घटा देंगे, 20/63। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से भिन्नों को घटाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का गुणा में क्या करते हैं। बिल्कुल आसान है, इतना कुछ भी नहीं करना है। जोड़ और घटाने से भी आसान भिन्नों का गुणा है। किस तरह से आसान है? देखिए, दो भिन्न हैं, 2/5 गुणे 4/9। कुछ नहीं करना है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। 2 × 4 5 × 9 8/45। यही उत्तर है। अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। सबसे आसान काम अगर भिन्नों के केस में है कुछ, तो उनका गुणा करना है। उसके बाद ये गुणा हो गया, उसके बाद भाग देख लेते हैं। भाग कैसे करते हैं? ये भी वैसे ही है, आसान ही है। जैसे 2/5 भागे 8/9 लिख दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 2/5 गुणे 9/8, ये साइन को बदल देंगे, गुणा कर देंगे, और ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ध्यान देंगे, यहाँ इस साइन को मैंने चेंज कर दिया और इस 8/9 का उल्टा कर दिया, 9/8 लिख दिया। बस बाकी गुणा जैसे करते थे वैसे ही कर लेना है। 2 × 9/5 × 8। यहाँ देखिए ये कटने वाली संख्या है, ये 4 कर लेंगे यहाँ पे, या 9/20। यही उत्तर हो गया 9/20। यहाँ अगर ये कटने वाली संख्या नहीं होती तो हम काटते नहीं, लेकिन अगर कोई कटने वाली संख्या मिल जाती है तो उसको हम काट लेते हैं। यहाँ कट कर लिए, ये आंसर आ गया। भाग का चिन्ह बदल के गुणे का कर देंगे, और जिससे भाग करना है उसको
उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और उसके बाद गुणा कर लेंगे, बस यही भाग है। और उसके बाद हम लोग अब हम लोग एक टॉपिक देखेंगे कि कैसे जो है किसी संख्या से भिन्न को गुणा करते हैं। जैसे 5 गुणे 3/7, तो कुछ नहीं करना है। अगले स्टेप में हम इसको 5 को भी 5/1 तो लिख ही सकते हैं, गुणे 3/7। बाकी जो भिन्नों का गुणा था उसी तरह से कर देना है। लिख देते हैं यहाँ पे संख्या का भिन्न से गुणा। देखिए 5 है संख्या, 3/7 भिन्न है, 5/1 लिख दिया और बाकी काम वैसे ही जैसे गुणे का करते थे, 15/7, बस हो गया, उत्तर हो गया। उसी तरह से भिन्न को किसी संख्या से भाग करना। कैसे करेंगे? मान लीजिए 8/9 है, इसको भाग करना है 5 से, ठीक है। तो वही काम करेंगे, 8/9 भागे 5/1 लिख लेंगे। 8/9 भागे 5/1, एक तो हम लिख ही सकते हैं हर में किसी भी संख्या के। तो यहाँ 8/9 गुणे 1/5 हो जाएगा। भागे को गुणे में बदल दिया, 5/1 को 1/5 बदल दिया, उल्टा कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा? 8/9 = 45। ये हो गया। तो हम देखेंगे कि किसी संख्या को भिन्न से गुणा कैसे करते हैं और किसी संख्या को भिन्न से भाग कैसे करते हैं। ये भी मैंने एक चीज आपको बता दी। अब इसके बाद हम लोग दशमलव देखेंगे। दशमलव कैसे क्या होता है। इसी में अब आगे हम लोग देखेंगे दशमलव क्या चीज होती है। जैसे भिन्न होती है वैसे भी लिखने का, एक से छोटी संख्या को लिखने का एक तरीका दशमलव भी होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हो 7/10, भिन्न ही है, तो इसका मतलब है कि 7 में 10 से भाग दिया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7, दशमलव में बदल दिया भिन्न को। कहीं लिखा हो 7/100, एक ही संख्या इसलिए ले रहे हैं कि बात समझ में आए। तो यहाँ लिख देंगे 0.07। 2 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव, 2 0 है 2 अंक पे दशमलव। फिर कहीं लिखा हो 7/1000, इसको लिखना हो तो हम लिख देंगे 0.007, 3 अंक है पे दशमलव, 3 0 यहाँ है। फिर कहीं लिखा हो 7/10,000, 0.0007 हो गया। तो इस तरह से भिन्न को हम दशमलव में भी निरूपित कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा दशमलव को समझेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 10वां भाग है, इसका मतलब है ये 100वां भाग है, इसका मतलब है ये 1000वां भाग है, और इसका मतलब है ये 10,000वां भाग है। तो अगर कोई संख्या हो 245.73118 ऐसे लिखी हुई हो, और इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना हो, एक्सपैंड करना हो, तो क्या लिखेंगे? ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, ये 10,000वां भाग है। तो सैकड़ा के साथ 100 से गुणा कर देते हैं, ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। दहाई के साथ 10 से गुणा कर देते हैं, इकाई के साथ 1 से गुणा कर देते हैं, और ये इसको लिखना होगा जब 7 को, तो ये 10वां भाग है तो 7/10 लिख दिया। ये 3 है, 3 क्या है? 100वां भाग है तो 3/100 लिख दिया। ये 1 है, 1000वां भाग है तो 1/1000 लिख दिया। ये 8 है, 8 10,000वां भाग है तो 1/10,000 लिख दिया। ध्यान से इसको देखेंगे
दशमलव समझने के लिए ये काफी अच्छा है। देख लीजिए ध्यान से एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा तो हम जानते ही थे, लेकिन ये दशमलव के बाद वाले को कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा समझेंगे। ये 10वें नंबर पे है तो 7/10 लिख दिया, ये 100वें पे है तो 3/100 लिख दिया, ये 1000वें पे है तो 1/1000 लिख दिया, ये 10,000वें पे है तो 8/10,000 लिख दिया। ठीक है, आगे चलें। अब उसके बाद देखिए इसमें जोड़ते कैसे हैं दशमलव को, जोड़ कैसे होता है दशमलव का। जोड़ 2 दशमलव दिए हैं, 2 24.85 धन 20.3, इसको हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले वाला जोड़ हम करते थे, हमको बिल्कुल इजियर मेथड से करना है। पहले वाले जोड़, पहले हम जोड़ कैसे करते थे, ऊपर नीचे लिख के जैसे करते थे, 24.85 और 20.3। बस लिखते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि दशमलव की सीध में हमेशा दशमलव रहेगा, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो। दशमलव की सीध में ही दशमलव को लिखेंगे, उसके आगे पीछे जो संख्या रहेगी वो लिख देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये 8 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 को 1 हो गया। ये 4 और 0 5 हो गया, 1 हासिल है। और ये 2 और 2 4। ये देखिए 5 8 3 11 को 1, 4 1 5 और 2 2 4, ये हो गया जोड़। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक चीज याद रखेंगे, दशमलव की सीध में दशमलव को रखेंगे और ऐसे लिख के जोड़ेंगे। जैसे पुराना हम लोग छोटी कक्षाओं में जोड़ करते थे वैसे लिख के जोड़ेंगे और दशमलव की सीध में दशमलव रखेंगे, बस विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये सब चीजें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन में भिन्न की, दशमलव की, इन सब चीजों की बहुत भयंकर जरूरत पड़ेगी आपको, बिना इसके कुछ काम हो नहीं पाएगा। अब उसके बाद देखते हैं घटाना। उसके बाद देखते हैं घटाना। घटाने में भी वही काम करेंगे जो जोड़ में किए थे, बस चिन्ह बदल देंगे यहाँ और उसी तरह से फिर लिख लेंगे, उसी तरह से फिर लिख लेंगे। दशमलव की सीध में दशमलव, दशमलव की सीध में दशमलव लिख लेंगे। उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 5 वैसे ही उतार देंगे। ये 8 में से 3 घटाना है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये 4 में से 0 घटाना है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 2 में से 2 घटाना है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 तो हम लिखते नहीं हैं, ये घटाना हो गया। जोड़ और घटाने में अगर दशमलव का जोड़ और घटाना करना है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि दशमलव के सीध में दशमलव को लिखेंगे, बाकी जोड़ घटाना जैसे सिंपल करते थे वैसे ही कर लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद गुणा पे आते हैं। दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा कैसे करते हैं दशमलव का, इसको देख लेते हैं। मैं करके बता रहा हूँ, आप लोग भी जो भी किताब होगी उसमें से थोड़ा देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। वैसे एक किताब है आर.एस. अग्रवाल, अगर उसको आप लोग खरीद लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। आर.एस. अग्रवाल की किताब से बढ़िया कोई किताब नहीं है। हालांकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, पढ़ना उतना नहीं है आपको, लेकिन उसी में से छांट के जो भी पढ़ना है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को गुणा करना था, दशमलव का गुणा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा कठिन है। जैसे लिखा हुआ है 2.55 गुणे 0.5, ठीक है। तो आप जैसे सिंपल गुणा करते थे ऐसे करिए, रफ में ऐसे कर लेंगे। 5 5 25 को 5 हासिल लगा दो, 5 5 25 2 27 को 7 हासिल लगा दो, और 5 दूनी 10 दोबारा, ये हुआ, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे। लेकिन एक काम सबसे महत्वपूर्ण वो करेंगे, यहाँ दशमलव 2 पॉइंट पे लगा हुआ है, 1 2 और यहाँ 1 पे, तीनों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 पॉइंट पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। बस सिंपल गुणे की तरह से गुणा करेंगे और उसके बाद दशमलव जो है यहाँ पे ले आके लगा देंगे 3 अंक पे। 2 अंक इसके, 1 अंक इसका, दोनों को जोड़ के 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। एक दूसरा करते हैं,
इसको देखिए 2.02 गुणे 0.08, सिंपल गुणा कर लेंगे। 202 में गुणा कर लेते हैं 8 का, 8 दूनी 16 को 6, 0 1, 8 दूनी 16 ये आया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 जोड़ के 1 2 3 4, 4 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है, बिल्कुल एकदम आसान है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव लगाते समय दोनों को जोड़ के दशमलव लगा देना है। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका भी कर सकते हैं। छोटी संख्याओं का एग्जाम्पल लेकर के मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी बात समझ में आए। समझना दशमलव का गुणा है, न कि गुणा है। हम लोग यहाँ गुणा नहीं समझ रहे हैं, दशमलव का गुणा समझ रहे हैं। फिर उसके बाद भाग देखेंगे। दशमलव का भाग कैसे करते हैं? अगर यहाँ लिखा हो कि डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखते हैं 20.5 डिवाइडेड बाई 0.5 ये है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 20.5 बटे 0.5। उसके बाद ऊपर नीचे दोनों में नीचे वाले को हमको किसी तरह से दशमलव से फ्री करना है, दशमलव हटाना है नीचे से। ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा कर दिया। अगर 2 अंक पे दशमलव होता तो ऊपर नीचे दोनों में 100 से गुणा करते। तो ये हो गया 205 और ये हो गया 5। 5 से 205 में गुणा कर देंगे। हमारा काम हर में दशमलव को हटाना है। अंश में अगर दशमलव होता भी है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब 205 में 5 से भाग कर देंगे। 5 चौक को 20, 5 बचा, 5 एकम 5, 41। सिंपल तरीका है। पहले हम हर को, किसी भी हर को पहले दशमलव से फ्री करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक 1.234 को 0.02 से भाग करना है। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन, भागे 0.02, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद दोनों में 100 से गुणा करते